जय हिंद साथियों। मैं रितेश कुमार। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और देखता हूँ, कल जो सेशन हम लोग पढ़ाए थे उसमें क्या था कि पृथ्वी के बारे में हम कुछ बताए थे, करीब करीब बता दिए थे पृथ्वी के बारे में। और हमें बताना है क्या, तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं या किसी समुद्र किनारे जाते हैं तो बहुत दूर नाव जाती है तो धुंधला दिखाई देती है, या कुछ दूरी के बाद वो दिखाई नहीं देती है। तो पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण कैसे मिला हम लोगों को स्टार्टिंग में? मान लीजिए कि उस समय तो ये नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, तो सैटेलाइट से पहले पृथ्वी गोल है, उसका प्रमाण कैसे मिला? तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं सैटेलाइट से पहले कि पृथ्वी गोल है। तो कोई भी चीज़ हमारा दूर जाने पे देखिएगा कि धुंधला दिखाई देगा, या फिर कुछ दूरी के बाद वो दिखाई नहीं देगा देता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक फिगर के अनुसार हम आप लोगों को समझा रहे हैं, फिगर के अनुसार हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या फिगर में ये हमारा दो फिगर हो चुका है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा एक डायग्राम, दो डायग्राम से समझा रहे हैं आप लोगों को। तो मान लीजिए एक नाव यहाँ पे है, एक नाव यहाँ पे है। एक मिनट थोड़ा लाइन पे। आइए देखते हैं।
देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जहाज का ये मस्तक है, ये जहाज का एक मस्तक है। ठीक। और ये भी एक जहाज का मस्तक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जहाज दिखाई दे रही है, ये जहाज दिखाई दे रही है चलते हुए। मान लीजिए कि इधर चल रही है, तो चल रही है, तो एकाएक जब होगा तो यहाँ पे आएगी, यदि इस स्थिति पे आएगी तो यहाँ से नीचे गिर जाएगी जहाज। तो दिखाई एकाएक दिखाई नहीं देगी। यहाँ से जैसे ही नीचे आएगी ये दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसमें क्या है कि धीरे धीरे जैसे कि ये मुड़ेगी तो धीरे 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 लुप्त हो जाएगी। तो इस कारण से हमारा क्या होता है कि पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी का गोल होने का ये हमारा प्रमाण है। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ से फिर हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ ये दूर जाएगी, यहाँ से ये नजदीक आएगी, जैसे जैसे नजदीक आएगी तो ये पूरा दिखाई देगी, ये पूरा दिखाई देगा। और यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाएगी फिर ये धीरे धीरे लुप्त होगी और यहाँ पे एक लुप्त हो जाएगी। तो इस कारण से हमारा स्टार्टिंग में हम लोगों को सैटेलाइट नहीं था, तो उस समय का ये दृश्य समझा गया कि आखिर पृथ्वी गोल है। इस कारण यहाँ क्या होता है कि इस कारण यहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी गोल होने का प्रमाण मिलता है। अब चलते हैं, पृथ्वी के तो पढ़ चुके हैं, पृथ्वी को बस इतना ही बताना था भाग। और आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि अब कौन सा ग्रह आएगा। तो अब कौन सा ग्रह आएगा, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक ग्रह में चौथा ग्रह पढ़ते हैं, मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। ये पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल ग्रह है। तो हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये हमारा क्या हुआ, पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार ये हमारे ग्रह हो गया। तो यहाँ पे कौन सा जगह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है।
एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है यहाँ पे। एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है यहाँ पे। ये हमारा बृहस्पति हो गया और ये हमारा मंगल हो गया। मंगल। ये मत सोचिएगा कि भगवान सैटेलाइट नहीं बैठे हैं, ये सारे सैटेलाइट ही हैं भगवान द्वारा ऊपर वाले नहीं, सारे सैटेलाइट ही बैठा है इसको। कोई शादी में अड़चन डालता है तो कोई कर्म पे कि आपका कर्म कैसा है, उसके बाद कोई जन्म पे, तो ये सारा चीज सैटेलाइट द्वारा ही होता है। ये सब सारे सैटेलाइट ही हैं भगवान के द्वारा। पृथ्वी, पृथ्वी और क्या है ये, बृहस्पति। बृहस्पति। तो ये हमारे 9 ग्रह 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के बारे में। और आगे चलते हैं बृहस्पति के बारे में। हम हमको किसको पढ़ना है, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में यही सबसे क्या करते हैं, ये सबसे शादी के लिए सबसे हेड सैटेलाइट यही है। ऊपर वाले ने इस सैटेलाइट के जिम्मे क्या दिया है कि शादी में सबको देखना है कि शादी में कौन कौन सा कैसा अड़चन डाल रहा है। शादी में कौन कौन सा कैसा अड़चन कौन कैसा है, उसके शादी में अड़चन डालना है तुम्हें। और सही भी बृहस्पतिवार को यहाँ से सही करना है बृहस्पति को। तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो यार कम कर दो भाई। कोई काम का कमेंट नहीं आ रहा है, कोई काम का कमेंट इसमें है ही नहीं। किसको क्या, हम क्या पढ़ें इसमें। कोई काम का कमेंट रहता तब तो पढ़ा जाता। क्या है मंगल ग्रह के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, मार्स ग्रह। मार्स ग्रह इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाल ग्रह। लाल ग्रह, लाल ग्रह इसको बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं लाल ग्रह, इसको ये भी बताएंगे। या इसे युद्ध का देवता भी बोलते हैं। युद्ध का देवता, देवता युद्ध का देवता भी इसको मंगल ग्रह को बोलते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये कौन सा ग्रह है, चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथा ग्रह है। और पृथ्वी के बाद ये पड़ता है, पृथ्वी के बाद पहला ग्रह है। यहाँ पे क्या होता है कि लौ ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होता है, इसके क्षेत्र में लौ ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस कारण इसको लाल ग्रह लाल दिखाई देता है। ये लौ ऑक्साइड यहाँ पे, मतलब कि ये क्या होता है कि लौह धातु जो होता है, लौ ऑक्साइड जो कि लोहा का एक पार्ट होता है। तो लौ ऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस कारण ये लाल दिखाई देता है। इस कारण इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और क्या दिखाई देता है, सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो इसका एक साल कितने दिन का होता है, 687 दिन का इसका परिक्रमा होता है। तो इसको लिख देते हैं। इसमें ज्यादा समझाने की, 8 ग्रह में ज्यादा समझाने की कोई ये नहीं है हमारा। समझाने लायक होगा तो हम आप लोगों को समझा देंगे।
समझाने लायक जहाँ पे होगा वहाँ पे एक एक चित्र हम लोग बना के समझेंगे। तो इसमें हम लोग ज़्यादा समझने की कोई ये नहीं है, सिर्फ लिख देना है और स्थिति देखना है कि स्थिति इसका कहाँ पे है। तो सूर्य के बाद, सूर्य से इसकी दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथा ग्रह है। दूरी के और पृथ्वी के बाद लिख दीजिए। ये चौथा ग्रह है। क्या होता है यहाँ? आयरन, अधिकता होने के कारण कारण यह लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है, देता है। क्या है? ये लाल दिखाई देगा। और क्या है इस पे? यहाँ पे ये परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल इसका कितना होता है? परिक्रमण काल कितना होता है इसको? 687 दिन। 87 दिन पृथ्वी के 687 दिन, यानी पृथ्वी के 687 दिन होगा तो इसका यहाँ पे 1 साल होगा। यहाँ पे 1 साल होगा। और क्या होता है यहाँ पे? दिन कितने का होता है? घूर्णन गति कितने का होता है? घूर्णन काल कितने का होता है इसका? घूर्णन काल कितने का होता है? घूर्णन काल कितने का होता है यहाँ पे? तो घूर्णन काल होता है 24.37 मिनट। 24 घंटा, 24 घंटा 37 मिनट। 24 घंटा 37 मिनट। मिनट के बराबर इसका घूर्णन काल होता है। मतलब कि एक बार ये अपने आप को चक्कर लगाएगा तो 24 घंटा 37 मिनट में ये अपने आप को एक बार चक्कर लगा देगा। ये मान लीजिए कि मंगल ग्रह है। यदि यहाँ से ये घूर्णन स्टार्ट किया तो यहाँ से धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक फिर आने में इसको 24 घंटा 37 मिनट यहाँ पे लग जाता है इसको। और सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन ये लेता है। अब क्या है यहाँ पे कि वायुमंडल में यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आर्गन की उपस्थिति यहाँ पे ज्यादा होता है। वायुमंडल, वायुमंडल क्या क्या पाया जाता है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, आर्गन, आर्गन और क्या पाया जाता है? आर्गन के बाद नाइट्रोजन भी पाया जाता है यहाँ पे। नाइट्रोजन भी पाया जाता है यहाँ। वायुमंडल में क्या क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन यहाँ पे पाया जाता है। और क्या होता है इसका? उपग्रह भी तो होगा। शुक्र, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बट इसका क्या है कि उपग्रह है। इसका उपग्रह है डोमोस और सौर, इसका दो ही उपग्रह है। डोमोस और फोबोस। डोमोस और डोमोस और फोबोस क्या है इसका उपग्रह? है डोमोस, डोमोस और फोबोस। तो डोमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह क्या है? यह है
सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यह डोमोस क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये। और क्या है यहाँ पे कुछ कुछ पर्वत भी कुछ पर्वत भी है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ वायुमंडल है, और क्या होता है कि वायुमंडल के कारण वायुमंडल तो है ही, यहाँ पे ज्वालामुखी भी होती है, यहाँ पे ज्वालामुखी भी फटता है। तो ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे पर्वत भी होगा, पर्वत भी दिखाई देगा। आंतरिक संरचना के बारे में, इसके बारे में अभी पता नहीं लगाया गया है लेकिन कुछ तो होगा ही आंतरिक संरचना में। जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लावा है, बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत, तो वो सारे पदार्थ 6,000 डिग्री के आसपास या 55 से 4,000 डिग्री के आसपास पिघल कर लावा बनते हैं। लावा लावा बनने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे गैस होता है। गैस बनने के बाद गर्म है, गर्म 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 गर्म, थोड़ा सा आधा मिला देना ना। तो वो क्या होता है कि लावा क्या होता है कि मैग्मा बनता है। मैग्मा के बाद पृथ्वी के अंदर मैग्मा बनेगा, और मैग्मा गैस के कारण वहां पे बहुत ज्यादा ज्यादा दबाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा दबाव के कारण पृथ्वी को दरारी घाटी से निकल कर धीरे से फटेगा, और धीरे से नहीं, बहुत ब्लास्ट होकर फटेगा, और बहुत बड़ा एक पहाड़ क्रिएट करेगा। बहुत बड़ा क्या होगा? पहाड़ क्रिएट करेगा वहां पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा ना, यहाँ पे भी होगा। पहाड़ दिखाई देने का मतलब कि यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पृथ्वी जैसा ही है। बट वहां पे ये चीज अभी हम लोगों को पता नहीं चला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमुख पर्वत कौन सा है? प्रमुख पर्वत पर्वत है यहाँ पे निक्सन। कौन सा है? तो निक्सन कौन सा है? निक्सन ओलंपिया एक पर्वत है यहाँ पे। प्रमुख पर्वत निक्सन ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया। ये है ये है माउंट एवरेस्ट जो हमारा है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट जो है, तो उससे ये 3 गुना बड़ा है। हाइट में 3 गुना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई है। ये है माउंट एवरेस्ट से, माउंट गुना अधिक ऊंचा है। ऊंचा है, 3 गुना अधिक ऊंचा है। अधिक ऊंचा है ये। कौन सा है? निक्सन निक्सन ओलंपिया। निक्सन ओलंपिया है, निक्सन ओलंपिया है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कुछ देखिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ के कारण होने के कारण, पहाड़ होगा तो फिर ऑक्सीजन भी, कुछ जल का भी मात्रा अंदर में होगा ही। जल का मात्रा भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जल का प्रवाह, इस ग्रह पे क्या हुआ है कि जल का प्रवाह जो है एवं बाढ़ का प्रलय होने का प्रमाण कुछ मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर इस ग्रह पर इस ग्रह पर जल अपवाह है। जल अपवाह का या बाढ़ के प्रमाण भी मिले हैं, और बाढ़ के प्रमाण प्रमाण होने का प्रमाण मिले हैं, लिख दीजिए, प्रमाण मिले हैं। प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इस ग्रह पे जल
का अफवाह और बाढ़ का प्रमाण भी मिले हैं। तो और क्या यहाँ पे है, बहुत सी भू-आकृतियाँ भू-आकृतियाँ पवन द्वारा निर्मित भी यहाँ पे मतलब प्रतीत होती है। क्या होता है कि जैसे कि जो हाइड नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो भी गैस यहाँ पे मिला है, जो भी यहाँ पे गैस मिला है, तो इस कारण क्या है कि क्या-क्या मिला है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन मिला है। और यहाँ पे इस गैस के कारण क्या होता है कि पवन भू-आकृतियाँ का भू-आकृति निर्मित प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सी भू-आकृति, जैसे कि भू-आकृति पवन द्वारा निर्मित मिलती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सी आकृति पवन द्वारा निर्मित निर्मित प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। यहाँ पे मंगल ग्रह पे क्या होता है कि भू-आकृति पवन द्वारा निर्मित हो मतलब कि प्रतीत होती है। जैसे कि यहाँ पे सैटेलाइट से चाहे जो कुछ भी हमारा मंगल ग्रह मंगल मिशन है, जिस जिस देश द्वारा, तो क्या होता है कि वहाँ पे उम, देखा जाता है सैटेलाइट से या वहाँ के कैमरा से, रिकॉर्डिंग से, कि कुछ ऐसा आकृति अतीत होती है कि जो पवन द्वारा निर्मित वहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे जैसलमेर में जाइएगा तो बालू है, वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है। तो हवा द्वारा बहुत सारा वहाँ पे भू-आकृति, जैसे कि पहाड़ी, छोटे-छोटे पहाड़ी जैसे नजर आएगा, बालू की एक छल्ला नजर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी भू-आकृति पवन द्वारा निर्मित प्रतीत होती है। तो और क्या होता है कि इसके ध्रुवीय भाग में, ध्रुवीय भाग, ध्रुव, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मंगल ग्रह, तो ये हमारा ध्रुव हो गया। ध्रुव हो गया, किनारे किनारे, किनारे किनारे ध्रुव हो गया। तो ध्रुवीय भागों पे क्या होता है, हिम तथा धूल के निक्षेपों का भी प्रमाण या संभावनाएं हैं। प्रमाण मिलते हैं या संभावनाएं हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इसके ध्रुवीय भागों पे क्या होता है कि हिम होता है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ या धूल के निक्षेपों का प्रमाण मतलब कि संभावनाएं हैं। जैसे सैटेलाइट से हम लोगों को पता चला है कि, तो चलिए यहाँ पे ये मंगल ग्रह के बारे में हम लोग कुछ पढ़े। और अब पढ़ते हैं बाह्य ग्रह के बारे में। बाह्य ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, चार बाह्य ग्रह है। इसके बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र बेल्ट है। तो इसको हम लोग इसके 9 ग्रह पढ़ लेंगे प्लूटो के बाद। तो हम लोग क्षुद्र ग्रह के, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्लूटो ये ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं बृहस्पति पे। अब यहाँ से चलते हैं बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह है ये। बाह्य ग्रह में 5वां नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 5वां नंबर पे आ जाएगा, 5वां नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह 5वां नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। प्लेनेट, जुपिटर प्लेनेट। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, देवताओं का ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, देवताओं का
ग्रह भी कहते हैं। इनकी पूजा करने पे भगवान विष्णु खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लाइफ को बहुत सुशील स्वभाव और अच्छा बनाएंगे। तो जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जुपिटर ग्रह के, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। और ये सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा, सूर्य से दूरी के अनुसार अनुसार पांचवा ग्रह है। पांचवा ग्रह है। पांचवा ग्रह है, और क्या है? और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है ये, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो हीलियम, ऑक्सीजन। यहाँ पे हीलियम और ऑक्सीजन मुख्य तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। गैस, गैस तत्व नहीं, गैस। बाह्य ग्रह चट्टानों द्वारा मतलब कि निर्मित नहीं है। ये क्या होता है कि कोई पदार्थ द्वारा निर्मित नहीं होता है। अधिकांश यहाँ पे गैस की ही मात्रा मिलेगी। बाह्य ग्रह जो भी होते हैं, जितना भी बाह्य ग्रह है, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, प्लूटो हो गया, तो ये सब क्या है कि ये गैस द्वारा अधिकांश निर्मित होते हैं, न कि ये कोई पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसको एक लाइन में फिर लिख सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम तथा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। मुख्य यहाँ पे गैस है। गैस कौन सा पाई जाती है? हीलियम, हीलियम तथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये मुख्य गैस है यहाँ पे। बाह्य ग्रह चट्टानों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि बाह्य ग्रह के मतलब कि हम चारों ग्रह के बारे में यहाँ पे एक नोट लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, या इसको लास्ट में नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग कि बाह्य ग्रह चट्टानों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि गैस या हिम द्वारा ये निर्मित होते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या है? तो अब इसका क्या है, व्यास कितना होता है? व्यास कितना होता है ये? व्यास कितना होता है ये? इसका व्यास क्या है? तो 1,42,948 किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास कितना है? 1,42,900, कितना हो जाएगा? 948, 48 किलोमीटर इसका व्यास होता है। व्यास कितना है इसका? 1,42,948 किलोमीटर इसका व्यास है। और न्यूनतम तापमान कितना है? तापमान चलेंगे तो तापमान न्यूनतम न्यूनतम कितना जाता है? न्यूनतम जाता है यहाँ पे 153 डिग्री, 100 - 153 डिग्री। लेकिन अधिकतम अधिकतम कितना जाता है? तो ये पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितना इसका अधिकतम तापमान है। इसको पता नहीं है, कि किसी को पता नहीं है कि अधिकतम तापमान यहाँ पे कितना है। और सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? तो सूर्य से दूरी हो जाता है 778 778 मिलियन किलोमीटर। 778 मिलियन मिलियन किलोमीटर, ये 778 मिलियन किलोमीटर। बट ये सब करने की जरूरत नहीं है, व्यास है और ये न्यूनतम भी, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे, बट लिखवा देते हैं, इसलिए कि किसी को ये ना लगे कि हाँ कुछ याद नहीं है, चाहे जो कुछ भी।
और दिन की अवधि कितनी होती है यहाँ पे? घूर्णन काल, घूर्णन काल कितना होता है यहाँ पे? और क्या होता है? परिक्रमण काल, क्रमण काल। घूर्णन काल कितना होता है और परिक्रमण काल कितना होता है? तो 9 घंटा 84 मिनट का यहाँ पे, 9 घंटा 84 मिनट है, घंटा 84 मिनट का, मिनट का यहाँ पे घूर्णन काल होता है। 9 घंटा 84 मिनट में अपने आप को घूम घूम जाता है। और क्या होता है, 11 दशमलव, यहाँ पे क्या होता है कि 11.86 वर्ष, मतलब कि 11.86 वर्ष पृथ्वी का लिख दीजिए यहाँ पे, पृथ्वी का, पृथ्वी का, जैसे कि पृथ्वी 11.86 वर्ष में, 11.86 वर्ष में जितना बार सूर्य की परिक्रमा करेगी, ये एक बार, मात्र एक बार ये सूर्य की परिक्रमा करेगा। यह इसका मतलब कि घूर्णन परिक्रमण काल है सूर्य का। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अन्य नाम की कोई बात नहीं है, छोड़िए। लघु सौर मंडल भी इसको बोलते हैं, लघु सौर मंडल भी इसको बोलते हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य के बाद, सबसे बड़ा ग्रह, इस कारण इसको लघु सौर मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे स्वयं का रेडियो एक्टिव तरंग है, इसका स्वयं का रेडियो एक्टिव भी एक्टिव तरंग है, ऊर्जा है। और यह क्या होता है, इसका उपग्रह कितना है, इसका उपग्रह लिख लीजिए, उपग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह कितना है? तो 95 को। यह उपग्रह नया डाटा के अनुसार बता रहे हैं, पुराने डाटा में नहीं है, पुराना डाटा में नहीं है, नया डाटा के अनुसार बता रहे हैं, जिनमें जिनमें क्या है, जिनमें गैनीमीड एक ग्रह है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपग्रह है इसका गैनीमीड। गैनीमीड एक उपग्रह है इसका, जो इसमें 95 गो उपग्रह में सबसे ये इसका बड़ा है। इसका अधिकतर भाग गैस और तरल पदार्थ का बने हैं, जो कि हम लिखवाए हैं या आगे लिखवा देंगे भी, कि क्या होता है कि जो बाहरी ग्रह है, वो कैसे बना होता है। तो ये आप लोगों को बताया क्या, बृहस्पति के बारे में, परंतु इसका चंद चंद्रमा क्या होता है, इसका जो उपग्रह होते हैं, इसका उपग्रह होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका उपग्रह है, उपग्रह है ठोस पदार्थ का, इसका उपग्रह ठोस पदार्थ का बने होते हैं। क्या बोल रहे हो सर? सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बीच में आता है, और उसके आगे बुध शुक्र ग्रह है, तो उन लोगों के कारण ग्रहण क्यों नहीं लगता है? हाँ बाबू, ठीक है, ये कारण तुम्हारा सही है। ये क्या बोल रहे हो कि वहां पे बुध और शुक्र जो ग्रह है, उन लोगों के कारण ग्रहण क्यों नहीं लगता है? तो मैं इस क्वेश्चन के बाद, आपका क्वेश्चन सही है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको मैं समझा रहा हूँ, बस इसको लिखवा देता हूँ बृहस्पति के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा सही तरह से। यहाँ पे क्या है कि नासा नासा द्वारा एक मानव रहित एक यान भेजा गया है, नासा द्वारा मानव रहित, कौन सा है? जूनो, जूनो यान भेजा गया था।
भेजा गया था परीक्षण के लिए बृहस्पति पे। देखिए, बृहस्पति के बारे में इतना जितना लिखवाना था उतना एग्जाम के अनुसार मैंने लिखवा दिया। अब आते हैं, एक भाई का कमेंट है कि जैसे कि हम लोग सूर्य के बारे में, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो हम लोग चंद्रमा से ही क्यों होता है सूर्य ग्रहण, चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है, और सारे ग्रह हैं उस कारण क्यों नहीं होते हैं, तो ये हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं बाबू। कोई नहीं, आइए। या इसको हटाइए, हम आप लोगों को ऐसे समझाते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, और हम लोग लेते हैं और चलिए आइए देखते हैं इसमें। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य हो गया, सन हो गया। सन हो गया, ये हमारा बुध हो गया, बुध है। चलिए कोई नहीं, ये सब आप लोग जानते हैं, जो जो भी ग्रह है। तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये हमारा चंद्रमा हो गया। तो चलिए देखिए क्या होता है कि किसी चीज के बीच में चंद्रमा क्या है कि और ग्रहों के अपेक्षा ये नजदीक है, बहुत ज्यादा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के ये कक्ष में घूम रहा है, न कि और ग्रह के कक्ष में घूम रहा है। पृथ्वी के ये कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के ये कक्ष में चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी के कक्ष में ये जब चक्कर लगा रहा है, और ये सब का ग्रह क्या है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये ग्रह है, बहुत दूर है। जैसे कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एक, मान लीजिए कि ये ग्रह है, ये ग्रह है। तो हम इस जैसे जैसे हम कैमरा के पीछे ले जा रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे कि ये रहा, ये रहा, तो कैमरा के पीछे नजदीक में ले जा रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए तो ये यहाँ पे पूरा अंधेरा छा गया, लेकिन यहाँ पे क्या लाए, यहाँ पे ले जा रहे हैं कैमरा के साथ में ले जा रहे हैं। कहाँ है कैमरा, यहाँ पे है। तो कैमरा के साथ में तो आप लोगों को वहां पे छाया नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ला रहे हैं तो छाया दिखाई देगा, एक छाया दिखाई देगा। ये इतना दूरी पे है, ये लोग ना, ये इतना दूरी पे है कि इसका ये क्या होता है कि इसका प्रकाश कभी मतलब आमने सामने भी हो ना, तो प्रकाश का कोई ये लाइट का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता है यहाँ पे सूर्य का। और सूर्य कितना है, सूर्य क्या है कि पूरा ब्रह्मा सूर्य सौर मंडल का ये सौर मंडल का मंडल का मात्र ये कितना है, 98% ये खुद लेकर घेरा है। इतना बड़ा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है ये सूर्य हमारा। तो 98% तो ये लेकर घेरा है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सूर्य को बड़ा दिखा सकते हैं। तो क्या होता है कि यदि यहाँ से प्रकाश आएगा तो देखिए क्या होता है कि ये तो यही घेरेगा, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश आएगा तो ये पृथ्वी पे आराम से चल जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी पे आराम से, कोई प्रकाश का कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ से ऐसे जाएगा तो प्रकाश तो छितराते रहता है ना, ये नहीं है ना कि एक ही सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश का तो फिर आवागमन इधर उधर होते रहता है। तो प्रकाश इधर से यहाँ से साइड से होकर निकल जाएगा। लेकिन जब क्या होता है कि यहीं पे ये चंद्रमा, ये इसके कक्ष में यदि यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो प्रकाश आ रहा है तो ये इसको तो रोक दिया ना, ये जो प्रकाश आएगा यहाँ पे तो ये इसको भी रोक देगा। तो इस कारण यहाँ से छाया नहीं पड़ पाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, कोई नहीं। तो हम आगे चलें? ठीक है, कोई नहीं, चलिए। तो क्या पढ़े हम लोग? तो हम लोग पढ़ रहे थे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में हम अच्छी तरह बताए आप लोगों को। इसमें कुछ जानने की नहीं है, कुछ दिखाने का फिगर नहीं है। जैसे कि ये एक लड़के ने पूछा कि सूर्य ग्रहण के कारण मतलब और ग्रह बीच में आता है तो उस कारण सूर्य मतलब कि पृथ्वी का ग्रहण क्यों नहीं लगता है, पृथ्वी पे सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो ये चीज जो चित्र के अनुसार हमको बताना था, चित्र के अनुसार बताए। जैसे जैसे चित्र आएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को बताएंगे। तो बृहस्पति के बाद बृहस्पति ग्रह के बाद कौन सा शनि ग्रह आएगा? कौन सा शनि ग्रह आएगा? तो हम लोग लिखते हैं छठा नंबर, पांच, ये कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति के बाद शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, एक वरुण। हाँ, कौन सा आएगा? छठा नंबर, शनि। शनि ग्रह, शनि ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सैटर्न प्लांट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लानेट। शनि ग्रह को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कृषि का देवता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कृषि का देवता बोलते हैं। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब कि यानी बृहस्पति के बाद ये सबसे आकार में, बृहस्पति के बाद सौर मंडल का ये क्या है? दूसरा बड़ा ग्रह है। व्यास कितना है? तो 12,066 किलोमीटर इसका कितना है व्यास? व्यास
12,066,000 किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास कितना है? 1,20,660 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका न्यूनतम तापमान कितना है? तापमान कितना है इसका? तो तापमान कितना हो जाएगा? तो 100 कितना हो जाता है? 185 डिग्री माइनस माइनस 185 न्यूनतम है ये, माइनस 185 डिग्री सी। और अधिकतम के बारे में नो मालूम, न को मालूम। क्या है? अधिकतम के बारे में हमको न को मालूम, नहीं बताएंगे। और सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? सूर्य से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर, किलोमीटर में इसका दूरी है। दिन की अवधि कितनी होती है? तो दिन की अवधि होती है यहाँ पे घूर्णन काल, घूर्णन काल कितना होता है यहाँ पे? तो घूर्णन काल होता है यहाँ पे 10 घंटा 34 मिनट का। यहाँ पे घूर्णन काल होता है 10 घंटा 34 मिनट का, इसका घूर्णन काल होता है। परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल कितना होता है यहाँ पे? तो परिक्रमण काल 29.46 वर्ष का होता है। 29.46 वर्ष, मतलब पृथ्वी का 29.46 वर्ष होगा। तो यहाँ पे ये अपने आप सूर्य को एक चक्कर ये लगाएगा। और क्या है? और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की नहीं है। तो यहाँ पे गैसों की अधिकता अधिक, मतलब गैस की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये गैसों का गोला बना रहता है। गैस को गोला बना रहता है चारों चारों तरफ है। तो उसको क्या बोलते हैं? वलयाकार, वलय वलय। यहाँ पे इसका 10 वलय है, शनि का 10 वलय है, जो गैस के कारण गोला ये बना के रखता है चारों तरफ है। तो इसको लिखने को ये नहीं है। उपग्रह कितने हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह इसका है। उपग्रह है 145। उपग्रह 145 गो है, सबसे ज्यादा। जितना भी 8 ग्रह है उसके उसमें सबसे ज्यादा इसी का उपग्रह है, सबसे ज्यादा इसी का उपग्रह है। तो अब पढ़ते हैं अरुण के बारे में। अरुण और वरुण दोनों को लिखवा के खत्म करते हैं। उसके बाद कल देखते हैं कल कहाँ कहाँ तक चलते हैं। अरुण, अरुण ग्रह है। तो अरुण ग्रह के बारे में, या इसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस प्लेनेट, यूरेनस प्लेनेट बोलते हैं। इसको हरित ग्रह या स्वर्ग का देवता बोलते हैं। स्वर्ग का देवता, देवता बोलते हैं। आकार में ये तीसरा ग्रह है सबसे बड़ा। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण क्या होता है कि यहाँ पे इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह है कहते हैं। अधिक अक्षीय अक्षीय झुकाव, झुकाव के कारण। किस कारण से? तो अधिक अक्षीय झुकाव है यहाँ पे। वर्ष कितना का होता है यहाँ पे? तो वर्ष या परिक्रमण
परिक्रमण काल 84 वर्ष का यहाँ पे होता है परिक्रमण काल। और घूर्णन काल कितना होता है? घूर्णन काल कितने का होता है? तो यहाँ पे 17.9 घंटे का, 17.9 घंटे का यहाँ पे परिक्रमण काल होता है। व्यास कितना है? तो 51,113 किलोमीटर। व्यास 51,113 किलोमीटर इसका व्यास है। तापमान कितना है? तो तापमान लिख सकते हैं यहाँ पे, तापमान तापमान कितना है इसका? तो माइनस में जाइएगा तो 214 डिग्री, माइनस 214 डिग्री सी। और अधिकतम न को मालूम। ठीक। सूर्य से दूरी कितनी है? तो सूर्य से दूरी लिख सकते हैं यहाँ पे, सूर्य से दूरी कितनी है? तो 2870 मिलियन, 2870 मिलियन किलोमीटर में है, 2870 मिलियन किलोमीटर में। खोज कब हुआ था? तो 1781 में इसकी खोज हुई थी। खोज कब हुआ था इसको? तो 1781 में इसका खोज हुआ था। किसने खोजा था? तो विलियम हर्शेल ने के द्वारा इसका खोज हुआ था। ठीक। शुक्र की तरह यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र और क्या है? शुक्र और अरुण जो होता है मतलब कि क्लॉकवाइज, ये सूर्य की क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। तो ये क्या होता है? शुक्र की तरह है, यह है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो यदि पूर्व से पश्चिम की ओर करेगा तो इसको एक और लाइन लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम की ओर होगा, और सूर्यास्त कहाँ होगा? पूर्व की ओर होगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। और आगे देखते हैं इसके बारे में कि सूर्य से दूरी कितनी है इसकी, लिखवा चुके हैं। और यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता होती है। अधिकता के कारण क्या बोलते हैं? इसे हरित ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि मीथेन गैस के अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरित ग्रह भी कहते हैं। यह हरा ग्रह शनि की तरह इसके चारों ओर वलय है। कौन कौन सा वलय है? तो इसको दिखा देते हैं, वलय लिखवा देते हैं। शनि की जो 10 वलय है उसका नाम नहीं है, 10 वलय है मान लीजिए कि वहां पे उतना लिखवाने की जरूरत नहीं है। अल्फा अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा, और क्या है? डेल्टा 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 का
ध्यान पे नहीं आ रहा है कैसे लिखाता है डेल्टा। और क्या है? इप इप इप्सिलॉन 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 इसको बोलते हैं, इप्सिलॉन। ये एक 10-5 वलय है यहाँ पे। तो उपग्रह कितना है इसका? तो 27 उपग्रह है। कितना है? तो 27 उपग्रह है। 27 है इसका उपग्रह है। कितना है? तो 27 उपग्रह है। और वरुण के बारे में बस 2 मिनट में लिखवा के खत्म करते हैं इसको। वरुण, वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह इसको बोलेंगे क्या है? इसको नेपच्यून बोलते हैं। नेप नेपच्यून प्लेनेट है। नेपच्यून प्लेनेट इसको बोलेंगे। तो खोजकर्ता कौन थे यहाँ? इसका खोज खोज कौन किए थे? खोज कब हुआ था? खोज हुआ था, जर्मन खगोल शास्त्री थे एक, जोहन गार्ले। जर्मन खगोल शास्त्री शास्त्री कौन थे? जोहन गार्ले। गार्ले ये इनकी खोज की थी। व्यास कितना है इसका? व्यास 14,000 कितना है? 14,528 528 किलोमीटर का इसका व्यास है। और तापमान कितना होता है? तापमान तापमान कितना है इसका? तो तापमान हो जाता है -225 डिग्री, -225 डिग्री C। और अधिकतम अधिकतम नो मालूम, नहीं मालूम है। और क्या है? सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? सूर्य से दूरी कितनी है? तो सूर्य से दूरी कितनी है? 4497 मिलियन किलोमीटर। 4497 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर इसकी दूरी है। दिन की अवधि कितनी होती है? घूर्णन घूर्णन काल इसको बोलेंगे। तो घूर्णन काल कितना होता है? 19.2 घंटा। 19.2 घंटा। और क्या है? परिक्रमण काल कितना होता है? क्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल कितना होता है? तो 164.79 164.79 79 वर्ष के बराबर इसका। बस 2 मिनट लास्ट। वर्ष का इसका घूर्णन काल होता है। और ये सबसे ठंडा ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक। इसका उपग्रह कितना है? तो इसका उपग्रह है उपग्रह है उपग्रह कितना है यहाँ पे? तो 13 है इसका उपग्रह, 13 है। और क्या है इसका? हल्के पीले रंग का यह दिखाई देता है। हल्के पीले रंग का यह दिखाई देता है। और क्या होता है इसमें? अरुण और वरुण अरुण और वरुण क्या होता है? कि अरुण और वरुण क्या होता है कि इसे क्या बोलते हैं? अरुण और वरुण को क्या बोलते हैं? इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या, क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे, हाइड्रोजन हीलियम और तथा मीथेन के कारण इसको जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। दोनों पे क्या होता है? अरुण वरुण पे हाइड्रोजन और हीलियम तथा मीथेन की अधिकता पाई जाती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। तो ये जुड़वा ग्रह लिख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।
जय हिंद, जय भारत।